समझती क्यों नहीं है तू? मुझे चैन नहीं आएगा। शाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना खूबसूरत साथ कभी था ही नहीं। ये चीख कैसी थी? शाजी मैंने कहा था ना आपसे, खुशबू मत छिड़के, बलाएं हाजिर हो जाएंगी। नहीं गोरी, ये आवाज किसी बला की नहीं, किसी लड़की की है। नहीं शाजी, आपको नहीं पता, बलाएं आवाजें बदल बदल के चीखती हैं। गोरी आवाज उधर से आई है, कुआं तो यही है। मुझे बहुत डर लग रहा है शाजी। मुझे लगता है कोई लड़की बेचारी मुसीबत में है। तुम बैठो और मैं देख कर अभी आता हूँ। नहीं शाजी, कहीं नहीं जाएंगे, मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोरी समझने की कोशिश करो, कोई बेचारी। शाजी कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ खौफ के मारे मेरा दम निकल जाएगा। मुझे वापस जाना है शाजी। अब अच्छा चलो। ना तुझे रसीला, वो ना कुएं के पास से चीखों की आवाजें आ रही थी। हैं? चीखों की आवाजें तो मैंने नहीं सुनी, लेकिन ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो वो छोटे शाजी ने लगा दी है मुझे। अब वही कुएं के पास। हाँ सरीना, तो जानती भी है कि वो कुएं की चुड़ैलें खुशबू की वजह से आती है, तो तुमने ना रोका क्यों नहीं? रोका तो पहले, पर शादी रुके नहीं। अब ये खुशबू कैसे जाएगी भला? अम्मा ने सूंघ लिया तो मैं सुबह उठते कपड़े धो दूंगी। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से कपड़े बदल और छुपा देंगे। यहाँ से तो खुशबुएं आ रही है, तो लगता है कुएं से चिड़ैलें बाहर आती हैं। और फेंक इसको यहीं पे और गला दबा दे इसका। फेंक इसको। चाचा, चाचा रानी भाई, चाचा, हाँ क्या बात है? वो रानी, क्या हुआ रानी को? मेरा साथ तो चल तू, मेरा साथ चल। ये लाश पड़ी। रानी! रानी बचाओ! गांव में मुस्तहिकीन का ख्याल रखते हो ना, उन्हें तलाश करते रहा करो ताकि उनके हिस्से का अनाज उन तक पहुंच जाया करे। जी पीर साहब, वो असल में रजब शाह साहब ने हुक्म दिया है कि अब गांव में किसी को अनाज तकसीम नहीं किया जाए। वो पीर साहब, वो गांव में एक अनहोनी हो गई है। क्या हुआ? कुएं के पास से एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की लाश? जी। रजब अली से कहो जाकर खुद मामले की जांच पड़ताल करें। जी पीर साहब।
गुस्से में। सलाम सरकार। सलाम सरकार। तो तुम लोगों को पता था कि उसने जी की लाश को कुएं के अंदर फेंकना है, तो बाहर फेंक कर क्यों आ गए? सरकार बोर्ड वाले दरख्त के पास से गुजर रहे थे, हमें ऐसा लगा कि वहाँ कोई चुड़ैल है, हम बहुत डर गए सरकार, इसलिए वो लड़की की लाश को कुएं के करीब फेंककर हम अपनी जान बचाकर निकल आए सरकार। चुड़ैल कहाँ से आ गई इसमें? ये सच है सरकार, कल रात को चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आई थी। अच्छा, तुमने अपनी आंखों से देखा चुड़ैल को? कब कोई देख सकता है सरकार? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला वहां के चुड़ैल है? ऐसा कभी कभी होता है और कल रात ऐसा ही हुआ। तुम दोनों से तो मैं बाद में नहीं मिट लूंगा, अभी चलो मेरे साथ। हाँ मेरे रब्बा, ये तो वही खुशबू है जो खूह से आई थी। क्या करें, हमने तो उस कुएं को बंद करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बलाएं मज़ाहमत करती है। मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह बात। बड़ा जुल्म हुआ है यार, बेचारी के तो शादी के दिन भी रख दिया था नहीं बख्श ने। लुट गया, मेरी तो जन्नत से उछल गई शादी। मैं तो इसकी शादी करने वाला था शादी, हमारी खुशी को किसी की नजर लग गई। सबर करो, अल्लाह की मर्जी ऐसी। उसकी कफन तफन का इंतजाम हमारे दिल में, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। शादी, आपसे एक बात करनी। क्या बात? शादी, ये कुआं बहुत खतरनाक हो गया, यहाँ से पहले भी लाशें मिलती रही। बड़े पीर साहब से कह के हमारी तरफ से कोई पैरद करे कि इसका कोई हल निकाल दे। यहाँ जिन्नात है या चुड़ैल, इनका खात्मा कर दो। अब तो चुड़ैलों ने अपने होने का वाज़ेह सबूत दे दिया है, वहाँ पर तो खुशबू ही खुशबू है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, मैं जाके बात करता हूँ, फिक्र ना करो तुम। ये खुशबुओं वाला क्या चक्कर है? खुशबू आ रही है। वही खुशबू है। और क्या हुआ है, गाड़ी क्यों रोक दी है? सरकार, वही खुशबू आ रही है। कौन सी खुशबू आ रही है? जो आपको मैंने कहा था सरकार, सजा में वही खुशबू है।
हुआ नूरा? गजब हो गया कलसूम, हुआ क्या? बताओ तो सही। नूरा, इस बात को यहीं दबा ले। मैं तो कहती हूँ शाह जी के सामने इस बात का जिक्र कर लो। ना नूरा, इस बात का तू जिक्र न करना। तो क्या उस जालिम से इसका हिसाब नहीं लेगी? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस राज को यहीं दबा दे। मेरी छोटी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, उसका क्या होगा? रीना, इन्हें यहाँ न डाल, अंदर जाके कमरे में डाल। इनमें से खुशबू आ रही है बेबी। हाय हाय, इतना रगड़ के तो है, फिर भी खुशबू है तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए तो कह रही हूँ अंदर जाके ना कमरे में डाल। अम्मा आ गई ना तो अम्मा को पता चल जाएगा। ठीक है। खोल दरवाजा। अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। है मेरे रब्बा, क़यामत की कड़ी देख कर आ रही हूँ मैं। खैर तो है ना अम्मा? नीरजिया, वो रानी थी ना, कुलसूम की थी। हाँ, क्या हो गया उसे? कुएं के चुड़ैलों ने ना जान से मार दिया उसे। अगर मैं अपनी आंखों से ना देखती तो मुझे तो यकीन ही नहीं आना था। वो खूह पर ना हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। मैं जरा नमाज पढ़ लूं। रीना, वो जा, नमाज नहीं मिल रही, मैंने नमाज पढ़नी थी। ये कपड़े यहाँ क्यों रखे हुए हैं? बाहर रस्सी पे क्यों नहीं डाले? हाय मेरे रब्बा, ये तो वही खुशबू है जो खूह से आ रही थी। वो कौन सी खुशबू अम्मा? कोई खुशबू नहीं आ रही। तुझे कमरे से खुशबू नहीं आ रही? नहीं अम्मा, कोई भी खुशबू नहीं आ रही। ले रजिया, तुझे तो खुशबू महसूस हो रही है ना? नहीं अम्मा, कोई भी खुशबू नहीं आ रही है। ये तुम दोनों की तो नाक ही बंद है। हाय मेरे रब्बा, पता नहीं और ये चुड़ैलें कितने दिन इस पिंड में जनतनाती रहेंगी। ले रजिया, तू जल्दी से ये खिड़की बंद कर दे, इसके आगे कोई चीज लगा दे। ये क्या ना मेरा मुंह क्या देख रही है? अच्छा अम्मा। हाय मेरे रब्बा, पता नहीं इस पिंड में क्या होने वाला है। या अल्लाह, तो खैर करे। वालेकुम सलाम। ये लड़की का क्या मामला है? कैसे मौत हुई उसकी? बाबाजान, उस लड़की की लाश पुराने कुएं के पास पड़ी हुई थी। लोगों का कहना है कि वो आज़ेब का शिकार हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाँ ऐसे हादसात पहले भी हो चुके हैं। क्या करें, हमने तो उस कुएं को बंद करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बलाएं मज़ाहमत करती है। बाबाजान, क्या आप समझते हैं कि ऐसी बलाओं का वजूद होता है? क्यों नहीं होता है? कुरान मजीद उनके वजूद की शहादत देता है। मखलूक जन्नात तो इंसानी वजूद से पहले पैदा की गई थी बेटा। उनमें से कुछ जिन नेक होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, और कुछ शैतानी ताकत वाले होते हैं जो इस तरह का शर फैलाते हैं। बाबाजान, इसे भी कुछ इल्म और हिकमत की किताबें दीजिए ताकि ये पढ़कर सीखे उनसे, और इसके इस किस्म के खदशात दूर हो सके। मैं भी जरूरी समझता हूँ। जरूर बाबाजान, मैं भी ये इल्म और हिकमत की किताबें पढ़कर उनकी असल हकीकत को जानना चाहूंगा। रजब, एक बात पूछनी है तुमसे। जी बाबाजान। क्या तुमने मुंशी को मुस्तकीन में अनाज देने से रोका है? जी बाबाजान, मैंने उसे रोक दिया है। कि मैं समझता हूं कि गांव में कोई मुस्तहिक है नहीं। आप खुद देख लीजिए, गांव में कोई माशी बदहाली नहीं है। सब सेहतमंद हट्टे कट्टे हैं, सिर्फ मुफ्त का अनाज खाने की आदत पड़ी हुई है उनको।
इसीलिए रोज बरोज मुस्तहिकीन की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन आएगा कि जब सब के सब लोगों का रुख हवेली की तरफ हो जाएगा और यहाँ से मिलने वाले मुफ्त अनाज पर पड़ने लगेंगे। इसीलिए मैंने मुंशी को कह दिया है कि कुछ दिनों के लिए इमदाद रोक दे ताकि पता चल सके कि मुस्तहिक है कौन और कौन नहीं है। चंद दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। हमारा आस्थाने पर जाने का वक्त हो गया है, चलते हैं। कौन? अरे भाई आज आप पहली बार मेरे कमरे में आए। हाँ, तुम तो जानते हो कि हमारे घर की ये रवायत नहीं है कि बड़े खुद चलकर छोटों के कमरों में जाएं। अगर कोई अहम मामला पे डिस्कस करना हो तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। अहम मामला? हाँ, गांव में एक अनहोनी हो गई है। एक बेचारी कमाई लड़की पुराने कुएं के पास मुर्दा पाई गई। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर हमें कुछ जानने की जरूरत है। क्या कल रात तुम पुराने कुएं के पास वाले बरगद के दरख्त के नीचे क्या कर रहे थे?